मिला कि जिस परिस्थिति में वो था उस परिस्थिति का सदुपयोग करके उससे जब ऊपर उठा तब उसे सत्य मिला। इसलिए भाई आपको अगर वर्तमान में सिद्धि प्राप्त करना है तो घर से निर्मम होकर यहाँ आके बैठ जाओ। अगर उसी क्षण सिद्धि न हो जाए तो फांसी लगाओ, उसी क्षण सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि हम निर्मम कैसे हो सकते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप ममता को कैसे सोचते रह सकते हैं। अगर आप निर्मम नहीं हो सकते तो आप ममता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, ये बात कर सकते हैं कि वस्तु तो नहीं रहेगी, ममता रह जाएगी। वस्तु तो नहीं रहेगी, संबंध रह जाएगा। तो बिना वस्तु के संबंध रखने में, बिना वस्तु के ममता करने में हमारा जीवन बीता जा रहा है भाई। यही कारण है कि सिद्धि नहीं होती। सिद्धि के लिए इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग करें। और जिस समय आप अपने जाने हुए असत का त्याग करते हैं उसी समय साधन की अभिव्यक्ति होती है, और साधन की अभिव्यक्ति होने से ही सिद्धि मिलती है। हमारे धर्म प्रचारकों ने, जो आधुनिक धर्म प्रचारक जो है, उन्होंने हर भाई के मन में दो बातें बड़े जोर से बिठा ली। 40-50 वर्ष हो गए लोगों को प्रचार करते हुए, भाई किसी वस्तु को अपना मत मानो, अपना मत मानो। लेकिन जब किसी मजदूरी को नौकरी देते हैं तब, अरे भाई तुम्हें नहीं मालूम है ये धर्म का काम है। यानी मतलब ये धर्म का काम है कि हर जगह अगर तुम्हें ज्यादा मिलता है उससे कम लो। इसमें किसका महत्व बढ़ा? इसमें किसका महत्व बढ़ा? उसी पैसे का। और है किसका? बोले हमारा बिल्कुल नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, लेकिन मजदूरी पूरी देने में धर्म के काम का बहाना लेते हैं। अरे भाई कम खर्च करो, कम खर्च। आजकल संयोग मालूम क्या, जिनके पास करोड़ों रुपया है तो कहते कम खर्च करो। किस बात में? कि 4 तरकारी खाते थे अब 2 खाएंगे, सिद्धि मिलेगी। अरे कम खर्च करने का से सिद्धि अगर मिलती, अगर कम खर्च करने सिद्धि मिलती तो कम खर्च तो हमेशा करते रहे आप। औरों के ऊपर कम खर्च का प्रयोग करते हैं कि नहीं? आज का मिलियनर क्या करता है? मजदूर के ऊपर कम खर्च का प्रयोग करता है। आज का मजदूर क्या करता है कि काम करने में कमी रखने का रोज प्रयत्न करता है कि कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। तो कम खर्च करने से न सत्य मिलता है, अधिक खर्च करने से न सत्य मिलता है। सत्य मिलता है वस्तु को अपना न मानने से, अपना न मानने से। और ये साधन आज हमारे लिए बड़ा दुर्लभ हो गया। क्यों? अपना न मानना इतना दुर्लभ हो गया है, और इतना दुर्लभ हो गया है कि ईमानदारी से हम इस बात को नहीं मान पाते। अगर ईमानदारी से आप इस बात को मान लेते हैं तो लोभ का दोष चित्त में नहीं रहेगा, मोह का दोष नहीं रहेगा, काम का दोष नहीं रहेगा। मान लीजिए आप अभी मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारी नहीं है, फिर देखिए आपके चित्त में विकार कैसे पैदा हो जाए। कभी विकार पैदा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को मानने से पूर्व हम कहते हैं बताओ वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है? तो सच बात है कि नहीं हो सकती। क्यों? हम अपने जाने हुए सत्य का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं सिद्धि हो सकती। और यदि अपने जाने हुए सत्य का त्याग कर सकते हैं तो सिद्धि अवश्य हो सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज की साधन प्रणाली क्या है? आज की साधन प्रणाली यह है कि मोहवश घर में शासन किया है, मोहवश घर में शासन किया। अब चले धर्म कमाने, तो धर्म के नाम पर भी करेंगे शासन ही, सेवा नहीं करेंगे, निर्विमानता को नहीं अपनाएंगे, वहां भी एक सुंदर सा अभिमान रखेंगे। क्यों? हमने ज्यादा रुपया दिया है तो हमको ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, हम ज्यादा समय लगाते हैं तो हमारी ज्यादा बात करनी चाहिए। और अगर कोई कहे कि अच्छा भाई देखो तुम्हारी बात चलेगी, तुम्हारी बात चलेगी, तब भय लगता है। क्यों? अपने पर विश्वास नहीं है कि हम इस बात को निभा सकते हैं। क्यों विश्वास नहीं है? इसलिए विश्वास नहीं है कि ईमानदारी से हमने अपने जीवन को किसी को दिया नहीं, किसी को दिया नहीं। और जब तक हम ईमानदारी से किसी को अपना जीवन नहीं दे सकते, तब तक बताइए हम अपनी सारी शक्ति कैसे लगा सकते हैं? और जब तक हम अपनी सारी शक्ति नहीं लगा सकते, तब तक हमें अपने में कैसे विश्वास हो सकता है कि हम काम कर सकते हैं?
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस वक्त आप अपनी सारी शक्ति लगा देंगे, कोई समस्या आपकी ऐसी हो नहीं सकती जिसका आप हल न कर लें। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाए नहीं, उसका परिणाम होगा कि अपने में विश्वास होगा नहीं, और जिसको अपने में विश्वास नहीं होता, सच मानो उसको किसी में विश्वास नहीं होता। ये नियम है। दूसरे पर हम अविश्वास कब करते हैं? इसलिए नहीं करते कि दूसरा विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए अविश्वास करते हैं कि हमें अपने ही में विश्वास नहीं है। आज का साधक ये अपने संकल्प पर कितना अविश्वास करता है। किस पर? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें क्या कठिनाई थी आपको? इसमें आपको क्या कठिनाई थी? लेकिन इसी संकल्प में विकल्प क्यों होता है? क्योंकि अपने में विश्वास नहीं तो मैं कहता हूँ कि भगवान भी आकर ये कहते कि नहीं नहीं, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, तब भी हंसकर ये कहते कि आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता हूँ, तुम भी हमारे हो और हम भी तुम्हारे हैं। तो ये बल कब आता है जीवन में? ये बल तब आता है कि जब साधक अपने पर अविश्वास नहीं करता। हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है महाराज कि हम अपने पर अविश्वास कर बैठते हैं, और जब हम अपने पर अविश्वास कर बैठते हैं तो अपनी भावना में भी अविश्वास कर बैठते हैं, और अपनी जानकारी में भी संदेह कर बैठते हैं। इसलिए अगर आपको वर्तमान में सिद्धि प्राप्त करना है तो अपने पर अविश्वास मत कीजिए। आप इस बात को कभी मत मानिए कि यदि मैंने ये कह दिया है कि हे प्रभु मैं तेरा हूँ, तो किसी का साहस नहीं है कि संकल्प को तोड़ सके, इस विश्वास को तोड़ सके। क्यों? मैंने कह दिया है कि मैं तेरा हूँ, मैंने कह दिया है कि मैं तेरा हूँ। यदि मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, तो संसार की शक्ति नहीं है कि मुझ में किसी वस्तु की ममता को लगा सके। आप सच मानिए, जिस समय आप अपने में विश्वास करके दृढ़ता पूर्वक अपनी किसी साधना को स्वीकार करेंगे, सिद्धि वर्तमान में होगी। लेकिन भाई, जब तक हम और आप अपने ही पर अविश्वास करेंगे, अपने ही संबंध पर अविश्वास करेंगे, अपनी ही जानकारी पर संदेह करेंगे, अपनी ही मान्यता में विकल्प करेंगे, तब तक बताइए सिद्धि कैसे हो सकती है? तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि सिद्धि तो वर्तमान की वस्तु है, पर कब? जब हम जो जानते हैं और जो मानते हैं और जो कर सकते हैं उसमें न बचाएं। अब आप कहेंगे कि हम जो जानते हैं उसको मान लें, इसके लिए हमें क्या करना है? एक ध्यान तो दीजिए, साधन का अगर आप साधन ढूंढते रहेंगे तो साधन कभी नहीं होगा। क्यों? साधन कहते ही उसको है कि जिसको आप कर सकें, तो आप अपनी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार किसी एक साधन के संबंध में ये निर्णय कर लीजिए कि ये हम जरूर करेंगे। वो साधन चाहे जैसा हो, चाहे जिस मत के अनुसार हो, चाहे जिस विचारधारा के अनुसार हो, उसकी आप चिंता न करें। आप अपना कोई साधन ये निर्णय कर लीजिए कि ये हम कर सकते हैं, जिसके संबंध में आप ये न कह सके कि इसमें हमारा मन नहीं लगता, इसमें हमको विश्वास नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य के बाहर नहीं है। ये तीन बातें न कर सकें जिस साधन के संबंध में, साधन चाहे जैसा हो उसको आप स्वीकार कीजिए, आपको वर्तमान में सिद्धि मिलेगी। लेकिन भाई, जब आप किसी भी साधन के करने में अपने को समर्थ नहीं मानते हैं, किसी भी साधन में आप विकल्प रहित विश्वास नहीं करते, कोई भी साधन आपको रुचिकर नहीं है, तो जब साधन ही रुचिकर नहीं है, जरा सोचिए, तो सिद्धि हो कैसे? सिद्धि में बाधक ये नहीं है कि आपने अमुक साधन नहीं किया, ये चीज सिद्धि में बाधक नहीं है। सिद्धि में बाधक ये है कि कोई भी एक साधन आपको पूरा कर देना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको संदेह न हो, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो। कोई भी साधन,
इसी का नाम है मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली। कल मुझसे कुछ लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, मानव सेवा संघ के आश्रम में किसको रहना चाहिए, किसको रहना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम उस साधक में एक उदारता अवश्य हो। वो क्या? कि वो अपने मत, अपनी विचारधारा का बोझा दूसरे के ऊपर न लादे और उसमें इतनी ईमानदारी हो इस बात के लिए कि भाई चाहे हम ईश्वरवादी हैं और आप भले ही अनिश्वरवादी हैं, हम आपसे कभी इस बात पर जोर नहीं डालेंगे कि आप भी ईश्वरवादी हो जाइए, और अनिश्वरवादी कभी इस बात पर जोर न डाले कि आप अनिश्वरवादी हो जाइए। एक बात पर जोर डाले कि जो बात हम मानते हैं, जो बात हम जानते हैं, उसके द्वारा हम इतना अपने को इतना सुंदर बनाएं कि हमारी सुंदरता दूसरों के लिए हितकर सिद्ध हो जाए, उपयोगी सिद्ध हो जाए। ऐसे व्यक्तियों की यहाँ रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ बैठकर ये मिथ्या अभिमान करें कि हमारे सिद्धांत को सारा संसार मान ले। जरा सोचो तो सही मेरे भाई, आज तक कोई ऐसा हुआ कि जिसके सिद्धांत को सारे संसार ने मान लिया हो? और आप जिस अपने मत को, जिस अपने साधन को सारे संसार को मनाना चाहते हैं, क्या आप अपनी पत्नी को भी मना सके? आप अपने पुत्र को भी मना सके? और उसी साधन को क्या आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से मना सके? जिस साधन को हम अपने जीवन में नहीं मना सके, जिस साधन को हम अपनी कुटुंबियों के जीवन में नहीं मना सके, उस साधन का हम दम भरते हैं कि सारे संसार में फैला देंगे। बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। और इसी दोष से महाराज आज मजहब असफल हुआ, आज मजहब असफल हुआ। और हमारी पार्टी ही संसार में शांति की स्थापना कर सकती है, हमारी ही पद्धति सबको शांति दे सकती है। इसी ममता और इसी अभिमान से राष्ट्र असफल हुआ। और इस असफलता मिटाने के लिए सच पूछो भाई मेरे, मानव सेवा संघ का प्रादुर्भाव हुआ कि जीवन में राष्ट्र के होते हुए असफल, संप्रदाय और मजहब के होते हुए असफल, उस वो असफलता का कारण क्या है? उस असफलता का एकमात्र कारण यह है कि हम अपनी पद्धति से संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में जो एक अपनापन, एक व्यक्तिगत जो उसका सत्य है, उसका व्यक्तिगत जो उसकी एक रुचि है, बोले उसके द्वारा उसे सत्य का अनुभव नहीं करने देते, सत्य को प्राप्त नहीं करने देते। तभी तो लोग दिन रात सिखाने के ढेर में लगे रहते हैं। मैं तो सच कहता हूँ आपसे, आप लोगों के संपर्क से कहिए अथवा कोई मेरी अपनी निर्बलता मान लीजिए कि जो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये बात कहना ही दूसरे के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है। कहना फिर क्या चाहिए? कहना ये चाहिए कि भाई जो तुम कर सकते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ, जो तुम जानते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ, जो तुम मानते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ। इस प्रकार की सद्भावना को लेकर जो मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार आश्रम में रहेगा, सच मानिए वो तो सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। और उसके द्वारा लोक का बहुत बड़ा हित होगा। और अगर आपने भीतर से तो कुछ और रखा और ऊपर से कौन है साहब? बोले हमने मानव सेवा संघ को जीवन दिया है। कौन है साहब? हम मानव सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बहुत ठीक, बड़ी सुंदर बात, आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन आपका जीवन क्या है? कि जीवन तो ये है कि दूसरे लोगों को हमारा ही सत्य मानना चाहिए। आपका अगर ये जीवन है तो आप माफ कीजिए, आपके द्वारा मानव सेवा संघ कलंकित हो सकता है, प्रकाशित नहीं हो सकता। और आप मानव सेवा संघ के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकते। मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली के संबंध में स्पष्ट ये नीति है, और वो ये नीति है
कि प्रत्येक भाई साधन करने में समर्थ है और प्रत्येक भाई को सिद्धि मिल सकती है, लेकिन किस साधन से? कि जिस साधन को वो कर सके। जिस साधन को वो नहीं कर सकता उससे सिद्धि नहीं मिल सकती। आप कहेंगे क्या कोई ऐसा भी साधन है कि जिसके लिए सभी इनकार कर दें? कोई ऐसा साधन नहीं है। प्रत्येक भाई के जीवन में, प्रत्येक बहन के जीवन में साधन सामग्री है, साधन करने की सामर्थ्य है, लेकिन किस साधन करने की सामर्थ्य है? कि उस साधन करने की सामर्थ्य है जिसे कि वो कर सकता है। इसलिए भाई यहाँ के सत्संग की विधि क्या होनी चाहिए? यहाँ के सत्संग की विधि ये नहीं होनी चाहिए कि हम तो जानते हैं और आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं और हम जानते हैं। यहाँ के सत्संग की विधि ये होना चाहिए कि जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप कर सकते हैं, उसमें आपकी सद्भावना हो, उसमें आपकी निष्ठा हो। और दूसरी बात कि जो आप जानते हैं कहीं उसका आप विरोध तो नहीं करते, और जो आप मानते हैं उसमें कहीं आपके ही विवेक का विरोध तो नहीं है, और जो आप करते हैं उसमें कहीं आपके विवेक का विरोध तो नहीं है। मानने और करने में तो विवेक का प्रकाश होना चाहिए, विवेक का प्रकाश होना चाहिए। और जानने में जो भी आप जानते हैं उसमें अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए। हम सबको सिद्धि मिल सकती है। क्यों? मानव जीवन सिद्धि के लिए है, सिद्धि के लिए है। तो ये जो मानव जीवन है इसमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी और के गुरु बने, हम किसी और के नेता बने। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने गुरु बनना सीखें, अपने नेता बनना सीखें, अपने को समझा बुझा सकें और अपने द्वारा अपने साधन का निर्माण कर सकें। ये बात सुनकर बहुत से भाई बहन संदेह नहीं करते हैं, न जाने क्यों नहीं करते, पर बहुत से बहनों के मन में तो ये खास तौर से बात बैठी हुई है कि भला कोई अपना गुरु कैसे हो सकता है, बिना गुरु के भला ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, तुमने गुरु तो बना लिया, गुरु तो बना लिया, दीक्षा भी ले ली, साधन नहीं करने लगे, सिद्धि हो गई। अगर गुरु बनाने मात्र से सिद्धि होती तो आपको हुई क्यों नहीं? इस सत्य का तो हम अनादर करें, और जो वास्तव में ये सत्य है कि अगर हम अपने गुरु बन जाते तो सिद्धि जरूर हो जाती। तो अपने गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपना गुरु बनने के लिए अपने जाने हुए असत का त्याग करना पड़ता है, अपने विश्वास में अविचल श्रद्धा करनी पड़ती है और मिले हुए का सदुपयोग करना पड़ता है। तो भाई आज का जो मौलिक प्रश्न जीवन में है वो केवल इतना है कि हर भाई को, हर बहन को अपना गुरु बनकर अपने को सुंदर बनाना है। और संसार जो है वो किसी सिद्धांत को नहीं मानता, संसार पर प्रभाव होता है आपकी सुंदरता का, आपकी सुंदरता का प्रभाव होता है। और वो भी प्रभाव कब होता है आप जानते हैं? ईसा का व्यक्तित्व जब गल गया तब ईसा का प्रभाव हुआ महाराज। है ये संसार ऐसी विचित्र चीज है, ऐसी विचित्र चीज है कि जीवित रहने पर विरोध करे है और मरने के बाद पूजा करे। अगर ये कीमत आपको चाहिए तो आप सुधारकों में नाम लिखाइए। जीते जी आपका विरोध होता रहे और मरने के बाद आपकी पूजा हो ही जाएगी। इसलिए भाई संसार के सुधार का तरीका है अपना सुधार, और अपने सुधार का तरीका है कि जो आप जानते हैं उसका आप विरोध कभी मत कीजिए, उसमें आप संदेह कभी मत कीजिए। सारा संसार मिलकर आपसे कहे कि नहीं नहीं आप जो जानते हैं वो गलत जानते हैं। भाई ज्ञान कभी गलत नहीं होता, जरा ध्यान दीजिए, ज्ञान कभी गलत नहीं होता। जब ज्ञान गलत ही नहीं होता तब फिर आप कैसे अपने ज्ञान में संदेह करेंगे? और जो अपने ज्ञान में संदेह नहीं करेगा वो किसी वस्तु को अपना कह ही नहीं सकता। यही तो पहचान है अपने ज्ञान की। वो विवेक विरोधी कर्म कर ही नहीं सकता, वो विवेक विरोधी विश्वास जीवन में रख ही नहीं सकता। जिसके जीवन में
विवेक विरोधी विश्वास नहीं रहता, उसके जीवन में प्रभु विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। जिसके जीवन में विवेक विरोधी संबंध नहीं रहता वो निर्विकार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। और जो विवेक विरोधी कर्म नहीं करता उसके द्वारा सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है। अब जरा विचार तो कीजिए, सिद्धि में क्या प्रतिबंध है, सिद्धि में क्या प्रतिबंध है। अगर आप ये चाहते हैं कि सुंदर समाज का निर्माण हो, इसी क्षण से विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। आप विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। यदि आपके जीवन के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण न हो तो जो चाहे सो कीजिए, अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में निर्विकारता अभी आ जाए, विवेक विरोधी संबंध तोड़ दीजिए। अगर निर्विकारता ना आ जाए तो आप मुझको फांसी लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु विश्वास दृढ़ हो जाए, कभी न हटे, तो आप विवेक विरोधी विश्वास छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए, इन तीन बातों के स्वीकार करने के बाद भी अगर आपको सिद्धि न मिले तब आप प्रश्न कीजिए कि सिद्धि वर्तमान की वस्तु नहीं है। लेकिन विवेक विरोधी विश्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, विवेक विरोधी संबंध धीरे धीरे तोड़ेंगे, विवेक विरोधी कर्म का त्याग धीरे धीरे करेंगे। फिर कहें साहब ये तो बात गलत मालूम होती है कि वर्तमान में सिद्धि हो सकती है। अरे बाबा, जो वर्तमान में करने की बात है उसे आप धीरे धीरे पर टालते हैं, उसका धीरे धीरे पर टालते हैं। वर्तमान में जो करने की बात है उसे आप वर्तमान में कर दीजिए, और फिर अगर वर्तमान में सिद्धि न हो तब आप प्रश्न कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप प्रश्नकर्ता नहीं रह जाएंगे, आप उसी समय उत्तरदाता हो जाएंगे। गुरु के मिलने का मालूम फल क्या है? गुरु हो जाना, गुरु हो जाना। तो उसी समय आप स्वयं उत्तर देने लगेंगे और कहेंगे बात ठीक है, सिद्धि वर्तमान में ही होती है, परंतु भाई मेरे ये बात किसी और के दिखाने की नहीं, किसी और को समझाने की नहीं, ये बात स्वयं अपने द्वारा अपने को समझाने की है कि अगर हमारे हृदय में सुंदर समाज निर्माण न होने की बिता है तो हम कभी विवेक विरोधी कर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे हृदय में निर्विकार न होने की बिथा है तो हम कभी विवेक विरोधी संबंध नहीं रह सकते। अगर हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति न होने की बिथा है तो हम कभी विवेक विरोधी विश्वास नहीं रख सकते। देखिए, आस्तिक दर्शन का अर्थ है प्रभु विश्वास, अध्यात्म दर्शन का अर्थ है विवेक विरोधी संबंध का त्याग, और भौतिक दर्शन का अर्थ है विवेक विरोधी कर्म का त्याग। जो कर्म का क्षेत्र है वही भौतिक दर्शन है, और भौतिक दर्शन कुछ नहीं है। और उस भौतिक दर्शन की भी जीवन में वही स्थान है जो अध्यात्म दर्शन और आस्तिक दर्शन का है, और अध्यात्म दर्शन का भी जीवन में उतना ही आवश्यक स्थान है जितना कि भौतिक दर्शन का है। उसी प्रकार आस्तिक दर्शन का भी जीवन में उतना ही स्थान है। आज हमसे भूल क्या होती है? हम ये सोचने लगते हैं कि जो हमारी वर्तमान वस्तु स्थिति है बस यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। जब तक आप जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं तब तक आप साधन का आरंभ कर सकते हैं भौतिक दर्शन के दृष्टिकोण से, और जब आप जगत की सत्ता अस्वीकार करते हैं तब आप साधन कर सकते हैं अध्यात्म दर्शन की दृष्टिकोण से, और जब आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हैं तब आप साधन कर सकते हैं आस्तिक दर्शन की दृष्टिकोण से। आज दशा क्या है कि सत्ता स्वीकार करते हैं जगत की और प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को। जरा ध्यान दीजिए, जगत की सत्ता स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। होगा क्या? भगवान आएंगे, लेकिन आप कहोगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी हो जाए, आप ये कहोगे। भगवान को प्राप्त करना चाहते थे क्या स्वस्थ स्त्री को देखना चाहते थे? जरा सोचिए। इसलिए भाई अपने दर्शन को आप देखो, अपने दर्शन को आप देखो। लोग अभी से कहने लगे कि शरणानंद का एक दर्शन है। भाई शरणानंद का वही दर्शन है जो सबका दर्शन है। क्यों? शरणानंद का दर्शन क्या है? अपने दर्शन में श्रद्धा कर लो, शरणानंद का दर्शन आपने जान लिया है।
और आप स्वानंद के दर्शन को श्रद्धा करना चाहें और अपने दर्शन में अश्रद्धा करें, आपने स्वानंद के दर्शन को नहीं समझा। स्वानंद का केवल दर्शन इतना ही है कि हर भाई हर बहन अपने दर्शन पर अविचल श्रद्धा करे। दर्शन कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान कहते हैं, ज्ञान जो होता है वो विकल्प रहित स्वीकृति का दाता होता है। ज्ञान जो है ना वो विकल्प रहित स्वीकृति का दाता होता है। तो अगर आपका दर्शन जगत की सत्ता स्वीकार करता है तो आप घबराएं नहीं। आपके मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नहीं हो जाएगा, आपके अनित्य कहने से जगत अनित्य नहीं हो जाएगा। आप घबराएं नहीं और इस बात का विरोध ही न करें कि कोई मिथ्या क्यों कहता है। भाई जिसके दर्शन में जगत मिथ्या है वो मिथ्या कहता है, और जिसके दर्शन में जगत मिथ्या नहीं है वो क्यों ऊपर से मिथ्या कहे जगत मिथ्या और लड़े रोटी के लिए। हाय हाय, हम तो ऋषिकेश में बैठ के तप करते हैं और लड़ते किस लिए कि हम रोटी कौन मिलेगा। अब ऋषिकेश में तो दिन रात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात सुनाई जाती है। गंगा किनारे क्या है, ब्रह्म विद्या के सिवाय क्या है, ध्यान दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप अपने दर्शन पर अविचल श्रद्धा कीजिए। अगर आपको जगत मालूम होता है और जगत की आपने सत्ता स्वीकार की है, लेकिन उसका साधन क्या है? साधन क्या है? विवेक विरोधी कर्म का त्याग। अगर आपने जगत की सत्ता स्वीकार की है तो विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। विवेक विरोधी कर्म का त्याग करते ही जितने दोष हैं जीवन में कर्म संबंधी वे सब नाश हो जाते हैं। क्यों? जब विवेक विरोधी कर्म का आप त्याग करेंगे तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो दुखियों को देखकर करुणित होंगे, सुखियों को देखकर प्रसन्न होंगे। करुणित होने से सुख भोग की रुचि नाश होगी और प्रसन्न रहने से काम का नाश होगा। जब काम का नाश हो जाएगा तब आप अपने आप अध्यात्म दर्शन में प्रवेश पा जाएंगे। अपने आप अध्यात्म दर्शन में प्रवेश पा जाएंगे। जब अध्यात्म दर्शन में प्रवेश पा जाएंगे तब जगत की सत्ता स्वतः अस्वीकार हो जाएगी, और जब जगत की सत्ता अस्वीकार हो जाएगी तब आपको अपने में ही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? भौतिक दर्शन से अध्यात्म दर्शन में प्रवेश। और जब आपको अपने में ही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी तब आपका अस्तित्व क्या होगा? केवल प्रेम, केवल प्रेम। जब आपका अस्तित्व केवल प्रेम होगा तब आस्तिक दर्शन में प्रवेश हो जाएगा। तो साधन का आरंभ चाहे भौतिक दर्शन के आधार पर हो, चाहे अध्यात्म दर्शन के आधार पर हो, चाहे आस्तिक दर्शन के आधार पर हो, अंत में समस्त दर्शनों का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अथवा यूं कहो कि समस्त साधनों से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। कब? जब आप अपने दर्शन के अनुसार अपने साधन का निर्माण करेंगे। और साधन के निर्माण करने में हेतु क्या है? सत्संग, और कोई साधन हेतु नहीं। साधन के निर्माण करने का साधन है सत्संग, और सत्संग का स्वरूप क्या है कि अपने जाने हुए असत का त्याग। अपने जाने हुए असत का त्याग, ये हुआ सत का संग, और सत के संग से हुई साधन की अभिव्यक्ति, और साधन की अभिव्यक्ति से हुई सिद्धि। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को वर्तमान में ही सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुभव।